दोस्तों, मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो सपना एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए तो क्या होगा। लोग कहते हैं कि इमारतें बेजान होती हैं, उनमें जान नहीं होती। लेकिन अगर आप मुंबई के समुंदर किनारे खड़े उस आलीशान होटल द रॉयल बॉम्बे की दीवारों पर कान लगाकर सुने तो आपको सन्नाटे में भी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देगी। ये कहानी सिर्फ एक वहम नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने उस होटल के कमरे नंबर 503 में एक रात गुजारी और फिर कभी चैन से सो नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। मुंबई में मॉनसून की बारिश किसी प्रलय से कम नहीं होती। राहुल, जो दिल्ली का एक सफल आर्किटेक्ट था, एक बिजनेस ट्रिप के लिए मुंबई आया था। राहुल एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसे भूत प्रेतों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब दिमाग का फितूर था। उसने द रॉयल बॉम्बे के 5वीं मंजिल पर चेक इन किया, वही मंजिल जिसे पुराने स्टाफ वाले शापित मानते थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर समुंदर की लहरें दीवारों से टकरा रही थीं और हवा खिड़कियों पर ऐसे बज रही थी जैसे कोई अंदर आने की भीख मांग रहा हो। राहुल अपनी टेबल पर बैठकर कुछ ब्लूप्रिंट्स देख रहा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, बावजूद इसके कि एसी बंद था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल ने घड़ी देखी। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उसने सोचा शायद रूम सर्विस होगी। उसने आवाज दी, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। राहुल ने झुल्लाते हुए दरवाजा खोला। बाहर लंबा कॉरिडोर एकदम खाली था। लाल कालीन दूर तक बिछा हुआ था और पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। वहां कोई नहीं था। राहुल ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद कर लिया। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी कुर्सी पर पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी टेबल पर रखे ब्लूप्रिंट्स, जिन्हें वो अभी देख रहा था, उन पर किसी ने लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, गलत है, सब कुछ गलत है। राहुल के पसीने छूट गए। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। तो फिर ये किसने लिखा? तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी और हवा में एक तीखी सिगार की गंध फैल गई। राहुल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि सिगार का धुआं इतना गाढ़ा था कि उसका दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य साया उसके ठीक सामने खड़ा होकर उसके चेहरे पर धुआं छोड़ रहा हो। राहुल ने घबराहट में रिसेप्शन पर कॉल करने के लिए लैंडलाइन उठाया, लेकिन फ़ोन डेड था। रिसीवर से टोन की जगह सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, किसी के ऊंचाई से गिरने की और हड्डियों के टूटने की। कड़क। उसी वक्त कॉरिडोर में एक और खौफनाक मंजर आकार ले रहा था। मीरा, जो उसी मंजिल के दूसरे कमरे में रुकी थी, पानी लेने के लिए बाहर निकली थी। बाहर तूफान के कारण बिजली बार बार आ जा रही थी। सन्नाटे में उसे किसी के भारी जूतों की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक। उसने देखा कि घुमावदार सीढ़ियों स्पाइरल स्टेयरकेस के पास रेलिंग पर झुककर एक आदमी खड़ा है। उसने पुराने ज़माने का एक महंगा लेकिन धूल से भरा हुआ अंग्रेज़ी सूट पहन रखा था। वो आदमी नीचे लॉबी की तरफ देख रहा था, जहां अंधेरा छाया हुआ था। मीरा को लगा शायद कोई मेहमान है जो रास्ता भटक गया है। वो धीरे धीरे उसके पास गई। हवा में वही पुरानी सिगार की बदबू थी जो राहुल के कमरे में भी फैली थी। वो आदमी लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। उल्टा है, उन्होंने सब कुछ उल्टा बना दिया। मीरा ने डरते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, आप ठीक हैं? उस आदमी के कंधे अकड़ गए। उसने धीरे से, बहुत धीरे से अपनी गर्दन मीरा की तरफ घुमाई।
जब मीरा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस आदमी का चेहरा सामान्य नहीं था, वो पूरी तरह कुचला हुआ था, खून से लथपथ, जैसे कोई बहुत ऊंचाई से मुंह के बल कंक्रीट पर गिरा हो। उसकी एक आंख लटक रही थी और जबड़ा टूटा हुआ था। उसने अपना टूटा हुआ हाथ उठाया और होटल की दीवारों की तरफ इशारा करते हुए एक दर्दनाक और भारी आवाज़ में कहा, मेरा नक्शा, मेरा होटल, सब कुछ गलत है। और इससे पहले कि मीरा अपनी जगह से हिल पाती, वो साया रेलिंग के ऊपर चढ़ा और मीरा की आंखों के सामने ही 5वीं मंजिल से नीचे अंधेरे में कूद गया। मीरा की चीख से पूरा होटल गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, आज रात मीरा और राहुल ने जो महसूस किया वो कोई संयोग नहीं था। इस दहशत को समझने के लिए हमें आज से लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। साल 1927, ब्रिटिश राज का दौर। इस शानदार होटल के मुख्य वास्तुकार मिस्टर चेम्बर्स एक बेहद अनुशासन प्रिय और परफेक्शनिस्ट इंसान थे। उन्होंने इस होटल का नक्शा अपने खून पसीने से तैयार किया था। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उन्हें किसी ज़रूरी काम से इंग्लैंड जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने अपने जूनियर इंजीनियरों को नक्शे के हिसाब से काम जारी रखने का आदेश दिया। जब मिस्टर चेम्बर्स महीनों बाद अपनी समुद्री यात्रा से वापस मुंबई लौटे तो बंदरगाह से होटल को देखते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनका दिल धक से रह गया। मजदूरों ने नक्शा पढ़ने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। होटल पूरी तरह से उल्टा बन गया था। जिस शाही प्रवेश द्वार और बगीचे को समुद्र यानी सी फेस की तरफ होना चाहिए था, वो अब पीछे की तरफ बन गया था। पूरा का पूरा होटल दिशाहीन हो चुका था। मिस्टर चेम्बर्स के लिए ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये उनके सम्मान की मौत थी। वे इस भारी गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे गहरे अवसाद में चले गए। किस्मत का खेल देखिए, उसी 5वीं मंजिल के कमरे में जहां आज राहुल रुका था, मिस्टर चेम्बर्स ने अपनी आखिरी रात बिताई। उन्होंने अपना पसंदीदा सिगार जलाया, अपनी गलत बनी हुई इमारत को आखिरी बार नम आँखों से देखा और उसी बालकनी से छलांग लगा दी। उनका शरीर तो मर गया, लेकिन उनकी रूह आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है। वो आज भी गलियारों में भटकते हैं, दीवारों को ठोक कर देखते हैं और मेहमानों के नक्शों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि मिस्टर चैम्बर्स की वो रूह आज भी वही दोहरा रही है। सब गलत है, इसे ठीक करना होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राहुल और मीरा ने होटल से चेकआउट कर लिया। उन्होंने रिसेप्शन पर कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। उनकी आंखों में वो खौफ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो जानते थे कि उन्होंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक टूटे हुए इंसान की अधूरी कहानी थी। आज भी मुंबई के उस आलीशान होटल के पुराने विंग में कई बार लिफ्ट अपने आप 5वीं मंजिल पर रुक जाती है, जबकि बटन किसी ने नहीं दबाया होता। कई बार आधी रात को सिक्योरिटी गार्ड्स को सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज़ सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात, वहाँ काम करने वाले पुराने वेटर्स कहते हैं कि जब होटल एकदम शांत होता है तो हवा में अचानक महंगी सिगार की तेज़ खुशबू फैल जाती है। ये इस बात का सबूत है कि आर्किटेक्ट साहब अभी भी अपनी ड्यूटी पर हैं। वो आज भी अपनी उस इमारत की रखवाली कर रहे हैं जिसे वो जीते जी सही नहीं कर पाए। उनकी मौत ने उन्हें इस इमारत का हमेशा के लिए कैदी बना दिया है। तो अगली बार अगर आप मुंबई के किसी ऐतिहासिक होटल की लॉबी में टहल रहे हों और आपको अचानक सिगार की महक आए, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। हो सकता है वो आपके ठीक पीछे खड़े हों, अपने नक्शे में आपकी जगह ढूंढते हुए। तो दोस्तों,
ये थी मुंबई के सबसे रहस्यमय होटल की सच्ची दास्तान। क्या आपको लगता है कि अधूरी इच्छाएं इंसान को मरने के बाद भी दुनिया से बांधे रखती हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो अभी वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और अनसुनी, सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी हॉरर कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी होटल में कुछ अजीब महसूस किया है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अंधेरे से दूर रहें।